रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरी वारदात में पुलिस से ज्यादा चर्चे कारोबारी की हिम्मत की हो रहे हैं। दरअसल उड़ीसा का शूटर अमन रायपुर के कारोबारी संदीप कुमार ने बुधवार को आया था। कारोबारी हर रोज की तरह मोपेड से घूमने निकला था, लेकिन इसी बीच शूटर अमन सामने से आ गया और कारोबारी के सामने खड़े होकर सीधे पिस्टल तान कर गोली चलाई। कारोबारी ने किसी तरह खुद को पहली गोली से तो बचा लिया, लेकिन शूटर ने तुरंत ही दूसरी गोली दाग दी, जो सीधे कारोबारी के सीने में जा घुसी। कारोबारी ने बहते खून की परवाह के बिना ही सीधे शूटर को दबोच लिया और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। शूटर छटपटाता रहा, लेकिन कारोबारी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शूटर भाग ही नहीं पाया और आखिर में लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस उड़ीसा से लेकर आई है। संदीप ने बताया कि उसे उड़ीसा के किसी ट्रांसपोर्टर ने 3 लाख की सुपारी दी थी। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक संदीप कुमार नाम के व्यक्ति जो कि नल व्यापारी ऐसी जानकारी मिली है, उस पर आरोपी अमन शर्मा ने फायरिंग करी है। अमन शर्मा सुंदरगढ़ उड़ीसा से आया है और वो गिरफ्तार हो चुका है। उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ जो कट्टा उसने रखा हुआ था वो भी बरामद हो गया, तो उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, अभी कुछ देर पहले हम ये पूरे मामले अपने दर्शकों को बता रहे थे और जाहिर सी बात है कि कारोबारी के हिम्मत के चर्चे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एक बार पूरे मामले को विस्तार से समझना चाहते हैं आपसे। हालांकि एक्शन तो ले लिया गया, गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है। देखिए, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये जो कारोबारी है, इसको फोन करके बुलाया गया था ये आरोपी के द्वारा, क्योंकि आरोपी ने उसको पहले फोन किया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी आ रही है कि जो बताया जा रहा है कि कारोबारी ने उसको पकड़ के रखा, लेकिन इस बात की पुष्टि कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जिस तरीके से इस कारोबारी को बुलाया, उसने अपनी गाड़ी जो है वहां के किराना दुकान पे रखी। उसके बाद ये दोनों टहलते हुए थोड़ा सा दूर गए हैं। वहां पे इनके बीच में क्या बातचीत हुई है, इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है उसने गोली मारी है, और जब गोली की आवाज सुनी है तो आसपास जो लोग थे वहां पे उसको पकड़ा है। और उसके पकड़ने के बाद पुलिस का दावा है कि 7 मिनट के अंदर उनकी जो 112 की गाड़ी थी जो जस्ट पास में खड़ी थी, वो भी वहां पहुंची और 7 मिनट के अंदर उसको पकड़ा है। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि ये कारोबारी ने उसको पकड़ा था या वहां के जो लोग थे उन्होंने पकड़ा था या पुलिस ने पकड़ा था। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी तक जिस तरीके से पुलिस 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो कल जो आरोपी पकड़ाया गया था अमन शर्मा, उसने सिर्फ इतना बताया कि कोई संतोष कुमार ट्रांसपोर्टर है, उससे 50 लाख रुपए का ये सैनिटरी कारोबारी जो है संदीप कुमार जैन, उनसे लेन देन था। उसके चलते उसमें 3.5 लाख रुपए की सुपारी उसने दी थी और तभी ये शूट करने आया था और उसके ये दबोचा गया। उसके बाद जो है पुलिस की एक टीम कल ही रवाना हुई सुंदरगढ़ उड़ीसा। वहां से जो है अभी संतोष कुमार जो है संतोष सिंह, उसको और उसके साथी को यहाँ पे अभी गिरफ्तार करके लाई है और उससे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं कल से उसके पूछताछ में लगे हैं, क्योंकि इसमें जो क्लियर जो बातें या तो ये आरोपी बताएगा या फिर जो पीड़ित है वो बताएगा। लेकिन पीड़ित जो है वो अभी जेरे इलाज है अस्पताल में और वो बोलने की स्थिति में नहीं है। और जिस तरीके से सैनिटरी कारोबारी संदीप कुमार जैन है, तो एक बड़ा सवाल ये भी लगता है कि 2 पिस्टल लेके ये शहर में घूम रहा था। जिस तरीके से बात सामने आई है, ये जो मीरा होटल है स्टेशन रोड पे, वहां पे ये रुका था 3 दिन से और पूरी रैकी भी की है। इस बात का उसने कबूल किया है वहां पे पूछताछ में। और उसके बाद जो है इससे मुलाकात की, उसको बुलाया है बाहर। और जब ये कल बुधवार को दोनों मिले हैं, उसके बाद इनके बीच में पैसों के लेन देन की बातचीत हुई है। उसके बाद इसने एक जो देसी कट्टा था उससे फायर किया है। उसके बाद उसने उसको फेंका है। उसके बाद जो दूसरी इसके बाद जो पिस्टल जब्त हुई है उससे उसने दूसरा फायर किया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी भी इस पूरे जो, क्योंकि ये बताया ये जा रहा है कि इसमें पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी पूरा मामला जो है अंधेरे में है। क्योंकि सिर्फ लेन देन की बात आ रही है, कितने की लेन देन है इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। किस चीज का लेन देन था इस बात का भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। और अभी तक जो है एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जल्द खुलासे की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कई बड़े सवाल जो बॉर्डर पुलिसिंग पे भी लगते हैं कि जिस तरीके से एक दूसरे राज्य से, चाहे वो ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए, चाहे वो सड़क मार्ग से आए, तो ये क्लियर हो जाता है जिस तरीके से वारदात के बाद से कि
किसी भी रास्ते पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है, तो आसानी से आदमी हथियार ला पा रहा है। तो इस पे भी एक बड़ा सवाल इस वारदात के बाद से लगता है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पुलिस जो इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर सकती है। जी बिल्कुल तहसीन, तो एक तरीके से जैसे कि पूरी जानकारी इस खबर को लेकर आपने हमें समझाई है, तो लगा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से पूरा मामला जो था, पूरी वारदात प्री प्लानिंग थी। लेकिन IBC 24 के कई सारे सवाल हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि क्या आरोपी ने जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया था, क्या वहां पर पहले से उसने आकर रेकी की थी? कोई जानकारी अब तक आई है इस पर? जी, जैसे मैंने बताया कि वो लाभांडी जो पुरानी शराब भट्टी थी, पहले वहां पे शराब भट्टी थी, उसको शराब भट्टी इलाके के नाम से ही पहचाना जाता है लाभांडी का। और वहां पे थोड़ा सा सुनसान इलाका भी है, क्योंकि काफी अंदर जाके काफी रिहायशी कॉलोनियां भी है, तो वहां से गाड़ी से आने जाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। और 4 से 5 दुकानें हैं वहां पे, जो डेली यूज की जो दुकानें होती है उनकी दुकानें हैं। तो वहां पे जब ये गाड़ी उसने, जिस तरीके से हमने कल देखा कि उसकी गाड़ी जो है एक किराना दुकान पे रखी थी, उसके बाद जो है वो ये दोनों टहलते हुए करीब 30 से 40 कदम गए हैं। और इनमें जो क्या बातचीत हुई है, इस बात का खुलासा जो है वो आरोपी भी नहीं बता पा रहा है, और जो पीड़ित है कारोबारी वो भी नहीं बता पा रहा है। तो अभी जिस तरीके से अभी पूछताछ कर रही है और पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि जल्द इस बात का खुलासा यहाँ पे करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये रखता है कि ज्यादा पेचीदा मामला भी नहीं है, आरोपी भी पकड़ा गया है और जो पीड़ित है वो भी यहीं पे, तो अभी तक पुलिस खुलासा उसका नहीं कर पा रही। एक बड़ा सवाल पूरी कार्रवाई पे भी लगता है यहाँ पे। जी तहसीन, तो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या खुलासा आगे इस पूरे मामले पर करती है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।